हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपकी आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए सीखते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भोजन का एक प्रमुख अंग है। तो जो भोजन है उसमें मुख्य रूप से पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट और इसी से हमें ऊर्जा मिलती है यानी एनर्जी मिलती है किसी भी काम को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन यानी कि ऊर्जा का कार्य करता है? तो ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कैप्सूल का जो आवरण है वो किसका बना होता है? तो स्टार्च या फिर जिलेटिन का बना हुआ होता है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो शहद में मुख्य रूप से पाया जाता है फ्रक्टोज। क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज क्या है? तो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट ही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? यानी कि अगर किसी व्यक्ति को चक्कर आ रहे हैं तो तत्काल ऊर्जा के लिए उसे क्या दिया जाता है? तो उसे ग्लूकोज दिया जाता है पानी में घोल के, या फिर बोतल के फॉर्म में भी डॉक्टर उसको ग्लूकोज देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद में मुख्यतः होता है। तो शहद के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि किस फॉर्म में है? तो फ्रक्टोज के फॉर्म में रहता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज लवण, इन सभी में करेक्ट आंसर है कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट है इसी से सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है कहाँ पर? किस फॉर्म में होता है? तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अगर हम ग्लूकोज ज़्यादा ले लेते हैं तो ये फिर ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे शरीर में स्टोर होता रहता है। एथलीट को निम्नलिखित में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो उसको कार्बोहाइड्रेट से जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में दिया जाता है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण क्या है? तो जो मांसपेशियां हैं उनमें लैक्टिक एसिड का संचय हो जाता है, इसलिए जो मांसपेशियां यानी कि मसल्स है वो दर्द करती है और अधिक कार्य करने से मना करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। यानी कि जो हमारा ब्लड होता है उसमें जो शुगर का लेवल है वो सामान्यतः किस में व्यक्त किया जाता है? तो उसे मिलीग्राम के प्रति डेसिबल में व्यक्त करते हैं, mg के प्रति डेसिबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड्स की आवश्यकता होती है? तो 20 अमीनो एसिड यानी 20 अमीनो एसिड्स की आवश्यकता होती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से, यानी कि जो टिश्यूज है हमारी बॉडी के अंदर वो बने होते हैं प्रोटीन के। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो जो प्रोटीन है इससे शरीर का निर्माण करने वाला यानी कि बॉडी बिल्डिंग मटेरियल माना जाता है। अगर किसी को बॉडी बनानी हो तो उसे अधिक अमाउंट में प्रोटीन लेना पड़ता है। एंजाइम मूल रूप से हैं। तो जो एंजाइम्स होते हैं ये मूल रूप से क्या है? तो ये प्रोटीन होते हैं। क्या है? एंजाइम्स प्रोटीन है। सभी के सभी एंजाइम जो है वो प्रोटीन के ही बने होते हैं यानी कि अमीनो एसिड के बने होते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या है? यानी कि किसी भी रिएक्शन को हमें अगर फास्ट करना है तो उसमें जो उत्तरदायी पदार्थ है वो है एंजाइम। एंजाइम के प्रेजेंस में कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो उसकी जो स्पीड है वो कम या ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अल्फा कीरेटिन एक प्रोटीन है जो कि कहाँ उपस्थित होता है? तो ये हमारी त्वचा में उपस्थित होता है। अल्फा कीरेटिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है और ये हमारी त्वचा में उपस्थित होता है। नेक्स्ट एमपी क्वेश्चन है यहाँ पर, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। तो जो सोयाबीन है उसमें 42% प्रोटीन पाया जाता है। कितना प्रोटीन होता है? 42% यानी 42%। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो जो चावल है इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। मांस के अंदर, दूध के अंदर और दालों के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो जो सोयाबीन है इसमें लगभग 42% में जो है वो प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए सोयाबीन एक प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। तो जो लोग मांस नहीं खाते हैं यानी मांसाहारी नहीं है, उन्हें जो प्रोटीन है वो दालों से मिलता है। कहाँ से मिलता है? दालों से। दाल खाते हैं वो लोग, तो दाल से उनको प्रोटीन मिलता है। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है तो किसमें? सोयाबीन के दानों में। मानव शरीर में वसा जमा होती है कहाँ पर? तो जो वसा ऊतक है वहाँ पर। वसा को हम इंग्लिश में फैट कहते हैं, यानी कि जो फैटी टिश्यूज है उनमें जो फैट है वो जमा हो जाती है। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोध का काम करती है? यानी कि जो हमारी स्किन है उसके नीचे जो फैट जमा हो जाती है वो क्या करती है? तो वो हमारे शरीर से ऊष्मा के क्षय को रोकती है, यानी हमारे शरीर से ऊष्मा को बाहर निकलने से रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है क्यों? क्योंकि अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करता है, यानी कि जो उसकी कुबड़ होती है ऊंट की, इस कुबड़ के अंदर वो रखता है, क्या रखता है? फैट रखता है। और फैट को जब वो डिकम्पोज करता है ना, तोड़ता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तो वहीं से H2O का फॉर्मेशन होता है और उस वाटर का ये जो यूज़ है वो अपनी बॉडी के रिएक्शंस में कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो इसमें सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है वसा से। जो चिकने पदार्थ होते हैं जैसे घी है, तेल है, इनमें वसा सबसे अधिक अमाउंट में रहती है। जैसे मांस के अंदर भी चिकनाहट होती है, उसमें भी वसा उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो विटामिन शब्द है इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो एक फंक नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने किया था। और आईएमपी क्वेश्चन है, ये पूछा गया है एग्जाम्स में। निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आकार कारक कहा जाता है? सहायक आकार जो कारक है वो विटामिन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? विटामिन को। निम्नलिखित में से किसे रक्षा पदार्थ कहा जाता है? तो जो विटामिन्स होते हैं यही हमारे शरीर के रक्षा पदार्थ भी कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? यानी विटामिन ए हमें सबसे ज़्यादा किससे मिलता है? तो गाजर से मिलता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है कहाँ पर? तो जो लीवर होता है हमारा यानी यकृत है, इसके अंदर स्टोर होता है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है, जिसमें कि रात के समय या डिम लाइट में व्यक्ति को दिखाई कम देता है या नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो जो आम है इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए। जो भी मीठे फ्रूट्स होते हैं, मीठे फल होते हैं, उनमें विटामिन ए पाया जाता है। थायमिन है, तो थायमिन किसका रासायनिक नाम है? ये विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जिसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है? तो वो है विटामिन B12, इसमें पाया जाता है कोबाल्ट। और ये जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी 2015 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन लिए हैं सबके सब पूछे गए हैं किसी ना किसी एग्ज़ाम में, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबके साथ में यहाँ पर ईयर डले हैं, कौन से साल में कौन सा क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में पूछा गया, तो आप सेल्फ इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, शुष्काक्षिपोक का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? ये एक रोग है और इसको इंग्लिश में अगर आप देखो तो इंग्लिश में इसे माल न्यूट्रिशन कहा जाता है ना। एक माल न्यूट्रिशन वाला अलग है, वो प्रोटीन की कमी से होता है। ये जो रोग है इसको बोलते हैं ये जो रोग है इसको विटामिन ए की कमी से जीरोप्थेल्मिया कहा जाता है ना। शुष्काक्षिकोप जो है इसको जीरोप्थेल्मिया कहा जाता है, जिसमें आँख की जो पुतली है वो सिकुड़ने लगती है और व्यक्ति को ठीक से दिखाई नहीं देता है। तो ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, साइनोकोबालामिन किसका नाम है? तो कोबाल्ट जो है वो विटामिन B12 में पाया जाता है और इसी का नाम है यहाँ पर, केमिकल नाम या रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। किसका नाम है? विटामिन B12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, यानी स्किन को
ठीक रखता है। और खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी का सर्वोच्च या सबसे अच्छा जो स्रोत है वो क्या है? तो आंवला है। आंवले में विटामिन सी जो है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं विटामिन सी की कमी के कारण। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो विटामिन सी जो है ये भंडारित नहीं होता है, इसे हमें टाइम टू टाइम लेना होता है। ये हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है बॉडी से, क्योंकि विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये दोनों ही विटामिन जो है वो वाटर में सॉल्युबल है, इसलिए ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है और यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? यानी इम्यून सिस्टम कौन सा विटामिन बनाता है हमारी बॉडी में? तो विटामिन ए। विटामिन ए के कारण हमारे शरीर में बनता है इम्यून सिस्टम, यानी कि इम्यूनिटी मिलती है हमें इससे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं आप। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। अगर इस H को आप थोड़ा सा ऐसे घुमा देंगे तो B बन जाएगा, इस O को अगर यहाँ से काट दोगे तो C बन जाएगा, है ना। तो B एंड C जो विटामिन है ये दोनों ही वाटर में सॉल्युबल है, यानी पानी में घुलनशील है। बाकी जो विटामिन्स है जैसे KE, DA, इसको भी ट्रिक से याद रख सकते हैं। कीड़ा लिखा है ये, तो कीड़ा जो है यानी कि विटामिन KE, D और A, ये चारों ही विटामिन जो है वो किस में घुल जाते हैं? फैट में। यानी कि कीड़ा जो है फैट में यानी ऑयल और घी में सॉल्युबल है, जबकि वाटर में ये इनसॉल्युबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है वो उत्पन्न होता है? तो विटामिन डी जो है वो हमें सुबह की जो धूप होती है उससे मिलता है। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो यहाँ पर भी विटामिन डी जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मछली का जो यानी फिश लिवर ऑयल जो होता है इसमें पाया जाता है विटामिन डी। यहाँ पर क्या दे रखा है? कोलेकैल्सिफेरॉल जो है वो किसका रासायनिक नाम है? तो कोलेकैल्सिफेरॉल जो है वो विटामिन डी का केमिकल नाम है, यानी रासायनिक नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है टोकोफेरोल। विटामिन ई को कहा जाता है टोकोफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो जो विटामिन ई है ये लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए ये जो है वो महत्वपूर्ण है। यानी कि जो विटामिन ई है इसकी कमी से आती है बांझपन। इसकी कमी से पुरुषों और महिलाओं में बांझपन यानी कि इनफर्टिलिटी नाम की डिसीज आती है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा है एक जो कि रक्त के स्कंदन यानी कि ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है? तो ऐसा जो विटामिन है वो है विटामिन के। अगर हमें कहीं चोट लग जाए तो चोट को भरने तथा ब्लड का थक्का जमाने यानी ब्लड क्लोटिंग में काम में आने वाला विटामिन है यहाँ पर विटामिन के। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा जो विटामिन है जो कि हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाए तो खून का थक्का जमाने में सहायक है? तो विटामिन के है, ऊपर भी देखा है इसको हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो क्या है? तो गेहूं अंकुरण का जो तेल होता है उससे निकलता है विटामिन ई, जबकि जो फिश लिवर ऑयल है उसमें पाया जाता है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? यानी कि हमारे जो दांत है वो किससे बने होते हैं? तो कैल्शियम से बने हुए होते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति से, यानी कि अगर दांत खराब हो रहे हैं तो वहाँ पर जो भी हम पानी पी रहे हैं उसमें फ्लोरीन ज़्यादा हो सकता है, यानी कि जो फ्लोरीन है उससे हमारे जो दांत है वो खराब होते हैं, उस दांतों में विकृति आने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम आवश्यक है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है ये।
हमारा जो हार्ट है उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो सागरीय जो खरपतवार होती है इसमें आयोडीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोच्च स्रोत है? तो जो शैवाल होती है इसके अंदर पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में आयोडीन। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक जो तत्व है वो कौन सा है? तो जो हमारी हड्डियां हैं और जो हमारी मसल्स हैं उनको बनाने में कौन महत्वपूर्ण तत्व इसमें से काम में आता है? तो वो है कैल्शियम। कैल्शियम हमारे शरीर में हड्डियों और मांसपेशियों को बनाने का काम करता है। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस के निमित्त है, यानी कि किस काम में आती या आवश्यकता होती है कैल्शियम की? तो जो कैल्शियम है वो हमारी मांसपेशियों के कार्य करने, हड्डियों के विकास करने तथा खून जमने यानी कि खून को जमाने के कार्य में उपयोग में आता है। कौन? तो कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यहाँ पर पाया जाता है आयरन। आयरन यानी Fe यानी कि लोहा जो है वो पालक के जो पत्ते होते हैं या यूँ कहे कि हरी पत्तेदार जो भी सब्जियाँ जैसे मेथी है, पालक है, इनमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो मनुष्य जो है लोहा वो पालक से प्राप्त करता है। और जो लोहा ये किसके अंदर पाया जाता है? तो जो हमारी आरबीसी होती है इनके अंदर पाया जाता है लोहा यानी Fe यानी कि आयरन। लोहा किस किस काम के लिए आवश्यक है हमारे शरीर में? तो जो लोहा है यानी आयरन है इससे हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण में हेल्प मिलती है। सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी आयरन आवश्यक है। शरीर के जो भी टिश्यूज़ है यानी ऊतक है उन तक ऑक्सीजन पहुंचाने में भी ये काम करता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो सभी वाला आंसर है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो सबसे अधिक लोहा जो है वो यहाँ पर ये जो सोर्सेज दे रखे हैं इसमें सेब में पाया जाता है। क्या है सोर्सेज यहाँ पर? तो सेब दे रखा है, चावल, नारंगी और गेहूँ। तो इनमें जो सेब ऑप्शन है ये सही है। किसमें भरपूर लोह तत्व पाया जाता है? तो जो भी हरी पत्तीदार सब्जियां है ना इनमें जो लोहा है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है? थायमिन के कारण बेरीबेरी रोग होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल को इसकी कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। एस्कॉर्बिक एसिड को हम विटामिन सी बोलते हैं। विटामिन ए की कमी से होता है वर्णांधता। कौन सा रोग होता है? वर्णांधता। विटामिन के कारण क्या होता है? रक्त का जो जमना है वो रुक जाता है। नेक्स्ट टाइम पे क्वेश्चन है यहाँ पर, विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर जो दूसरे नंबर का और तीसरे नंबर का ऑप्शन है ये दोनों सही है। विटामिन B1 के कारण होता है बेरीबेरी रोग और विटामिन सी के कारण होता है स्कर्वी रोग। कौन सा होता है? विटामिन सी की कमी के कारण तो स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट एमपी क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो जो एनीमिया रोग है ना इसको अल्प रक्तता रोग भी कहा जाता है और इसमें व्यक्ति के शरीर में खून की कमी हो जाती है, यानी जो ब्लड है उसकी कमी हो जाती है और इसे पूरा करने के लिए डॉक्टर आयरन वाली जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा खाने की एडवाइस देता है, जैसे कि पालक की सब्जी है ना, जिसमें भी आयरन ज़्यादा हो, या गुड़ है, ये चीज़ें खाने के लिए कहता है। तो एनीमिया जो है ये आयरन की कमी से यानी लोहे की कमी से होने वाली एक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो अगर एक गिलास हम पानी पीते हैं तो उससे हमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती, यानी कि कोई कैलोरी एनर्जी नहीं मिलती है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये मैसूर में स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान जो संस्थान है ये मैसूर में है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो हमारी आंत है यानी इंटेस्टाइन है ये टाइफाइड में अफेक्ट होती है। पैचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? तो एंट अमीबा नाम का एक प्रोटोजोआ होता है जिससे कि पैचिस रोग होता है।
आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो ये नेत्र के गोलक के छोटे होने के कारण होती है। यानी कि जो आँख का हमारा गोला होता है, जिसे हम आँख की पुतली बोलते हैं, ये अगर छोटी हो जाती है तो दूरदृष्टि दोष होता है, जिसमें कि जो पास रखी हुई वस्तु है वो हमें दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा का क्या कारण है? तो जो हैजा है ये जीवाणु के कारण होता है। जब पानी के अंदर अगर बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया वाला पानी होता है वो जब हम पीते हैं तो हैजा होने की संभावना ज़्यादा होती है। नेक्स्ट टाइम पे क्वेश्चन है यहाँ पर, एलिजा जांच किस रोग की पहचान में की जाती है? तो जो एलिजा टेस्ट है ये किया जाता है एड्स की पहचान में। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान यानी CDRI ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है लखनऊ में। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो है ये लखनऊ में स्थित है। एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू विषाणु को निम्नलिखित में से निरूपित किया जाता है। तो जो बर्ड फ्लू है इसे H5N1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो अधिकांश जो टूथपेस्ट होते हैं उनमें दांतों के क्षय को रोकने के लिए फ्लोराइड होता है। क्या होता है? फ्लोराइड। खसरा रोग का कारक क्या है? तो विषाणु है। जो विषाणु है इसके कारण होता है खसरा रोग। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो कैंसर है उसके उपचार के लिए कीमोथेरेपी की जाती है। ब्लड बैंक को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो ब्लड जो कैंसर है इसे आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। अगर किसी को ब्लड कैंसर होता है तो बोलते हैं डॉक्टर कि इसे ल्यूकेमिया हो गया है। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? यानी कि जो डायबिटीज़ बीमारी है ये किसके कारण होती है? तो ये पैनक्रियाज के खराबी के कारण होती है। अगर पैनक्रियाज ठीक से इंसुलिन हार्मोन को सिक्रेट नहीं करता है तो डायबिटीज़ डिसीज़ होती है। मियादी ज्वर यानी कि टाइफाइड किस कारण से होता है? तो जो टाइफाइड है ये बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण होता है। अगर ज़्यादा ही हम बैक्टीरिया खाने या फिर पानी के साथ लेते हैं तो टाइफाइड होने की संभावना ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, टाइफाइड पैदा किया जाता है तो साल्मोनेला टाइफी नाम का एक जो बैक्टीरिया है इसके द्वारा टाइफाइड पैदा किया जाता है। डेंगू बुखार किस रोग का वाहक द्वारा संचरित होता है? यानी कि जो डेंगू बुखार है ये एडिस एजिप्टी नाम के एक मच्छर के कारण होता है। अगर ये मच्छर काटता है तो डेंगू बुखार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक जो प्रमुख सोर्स है वो क्या है? तो वसा है, यानी कि फैट है। फैट से भी हमें अधिक अमाउंट में एनर्जी मिलती है। अगर कहा जाए कि फैट से कार्बोहाइड्रेट की तुलना में भी ज़्यादा एनर्जी मिलती है तो बिल्कुल सही है। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो। किसकी कमी हो? तो विटामिन डी की अगर कमी हो तो बच्चों की जो हड्डियां है वो बो शेप में इस टाइप की, है ना, धनुष आकार की हो जाती है। जैसे पैर की जो हड्डियां है वो घुटने से यहाँ से जो है वो इस टाइप की हो जाती है बो शेप में, ठीक है। और अगर बड़े व्यक्ति में विटामिन डी की कमी हो तो जो रीढ़ की हड्डी है वो इस टाइप से मुड़ जाती है और पैर की हड्डियाँ भी ऐसे मुड़ जाती है। बच्चों में इस बीमारी को रिकेट कहा जाता है और बड़ों के अंदर से ओस्टियोमलेशिया कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मूत्र के स्राव को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं हम डायूरेटिक। अगर मूत्र के स्राव को बढ़ाना है तो डायूरेटिक दवाइयाँ दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जो रतौंधी है यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस डिसीज़ है ये किसके कारण होती है? तो विटामिन ए के कारण होती है। जो स्कर्वी है ये विटामिन सी के कारण होती है। जो रिकेट डिसीज़ है ये विटामिन डी के कारण होती है। और रक्ताल्पता जो डिसीज़ है यानी कि ब्लड की कमी वाली जो डिसीज़ है जिसे एनीमिया नाम दिया गया है ये विटामिन B12 के कमी के कारण होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, बीमारी है और उनके लिए जो जांच की जाती है उनके नाम है। तो जैसे विडाल टेस्ट जो है वो
किस बीमारी में किया जाता है? तो विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड में। किस में किया जाता है? ये टाइफाइड में। जो डिक टेस्ट है ये किया जाता है स्कारलेट फीवर में। किस में किया जाता है डिक टेस्ट? तो स्कारलेट फीवर में। ऐसे ही टॉर्निकेट जो टेस्ट है ये डेंगू में किया जाता है। टॉर्निकेट जो टेस्ट है ये डेंगू बुखार में किया जाता है। RH फैक्टर जो है वो गठिया में चेक किया जाता है, यानी कि आर ए फैक्टर जो टेस्ट है इसको गठिया में किया जाता है। ऐसे ही जो एलाइजा टेस्ट है इसको एड्स के लिए किया जाता है, यानी कि एड्स बीमारी का पता लगाने के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है। और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है ये एलिजा टेस्ट किस में किया जाता है? तो एड्स में। नेक्स्ट IMP क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी के द्वारा नहीं होती? तो 3 ऐसी बीमारियां हैं जो कि पानी के द्वारा होती है और चौथी ऐसी है जो नहीं होती है। तो देखते हैं, जो फ्लू है ये पानी के कारण नहीं होता है, ठीक है। ये छींकने खांसने से किसी और व्यक्ति को होता है। किसी व्यक्ति को मान लो सर्दी जुकाम है और वो किसी स्वस्थ व्यक्ति के पास में बार बार छींकता है खांसता है तो उसको फ्लू हो सकता है। जबकि पानी के कारण जो फैलने वाली बीमारियां है वो है टाइफाइड, हैजा और अमीबियासिस। ये तीनों ही जो बीमारियां दे रखे हैं यहाँ पर ये पानी के कारण फैलने वाली बीमारी है। अगर पूछा जाए टाइफाइड पानी से फैलता है क्या, दूषित पानी पीने से? तो हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? तो पोलियो जो है वो एक वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? एक वायरस के कारण, यानी वायरल डिसीज है। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करती है, यानी कि हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है न्यूमोनिया डिसीज में? तो हमारे जो लंग्स है यानी कि फेफड़े हैं वो अफेक्ट होते हैं। मादा यानी फीमेल क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग के वाहक है? तो जो मादा क्यूलेक्स मच्छर है अगर ये काटता है तो फाइलेरिया बीमारी होती है। कौन सी होती है? फाइलेरिया। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है, यानी कौन सा विटामिन यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? तो विटामिन के। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है और जिसमें साधारणतः बढ़ोतरी होती है। अगर शरीर में जो WBC है यानी कि वाइट ब्लड सेल्स है जिनको हम श्वेत रक्त कोशिका कहते हैं, इनका नंबर अगर अचानक से बढ़ने लगता है और इनकी जो ग्रोथ है वो कंट्रोल नहीं होती है और नंबर बढ़ते ही जाता है तो कहा जाता है कि उस व्यक्ति को ल्यूकेमिया डिसीज है। नेक्स्ट, मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं। तो जो एंटीबॉडीज पाए जाते हैं जिनका शेप इस टाइप से वाई जैसा होता है ये क्या होते हैं? तो ये प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? एंटीबॉडी प्रोटीन के। नेक्स्ट IMP क्वेश्चन यहाँ पर कि पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो अगर हमारा लीवर संक्रमित होता है यानी कि लीवर जो है वो अफेक्टेड या इन्फेक्टेड होता है, यहाँ पर लीवर अगर इन्फेक्टेड होता है, लीवर में इन्फेक्शन होता है तो बोलते हैं कि पीलिया डिसीज है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो यहाँ पर जो फैलने वाला रोग है वो है डिप्थीरिया। जो डिप्थीरिया है ये रोग फैलता है, जबकि मधुमेह है या गठिया है ये कैंसर है ये रोग नहीं फैलते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि इसमें हमारे 100 क्वेश्चन हो जाए इस वीडियो के अंदर। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर और इसी वीडियो का सेकंड जो पार्ट रहेगा उसमें फिर हम 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे क्योंकि एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए एक और वीडियो बनाएंगे इसी का। नेक्स्ट IMP क्वेश्चन है यहाँ पर, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है, यानी कि आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो वही है एनीमिया, जिसको रक्तहीनता रोग कहा गया है। हिंदी में इसे रक्तहीनता कहा जाता है और इंग्लिश में एनीमिया कहा जाता है। बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट जो हमारा इसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें सीखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।